जय हिंद साथियों, नमस्कार। बड़ी अपडेट आ रही है टेट से संबंधित शिक्षकों के लिए। जिन शिक्षकों की भर्ती 1998 से 2005 के पूर्व हुई, सिर्फ वही परीक्षा में बैठेंगे। ईएसबी कराएगा परीक्षा। 70,000 शिक्षकों को देना होगी पात्रता परीक्षा। डीपीआई ने शुरू की तैयारी। जी हाँ साथियों, बड़ी खबर आ रही है कि जिन शिक्षकों की भर्ती 1998 से 2005 के पूर्व हुई है वही परीक्षा देंगे, बाकी को कंसीडर कर लिया जाएगा। टीचरों के साथ शिक्षित युवा बेरोजगार भी टेट में बैठेंगे। पुनर्विचार याचिका की भी तैयारी। जी हाँ साथियों, आज की न्यूज है भोपाल। पात्रता परीक्षा में मध्य प्रदेश के सिर्फ 70,000 शिक्षक बैठेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई ने इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल से तिथि मांगी है। जैसे ही वहां से तारीख आएगी तो डीपीआई परीक्षा की स्थिति को स्पष्ट कर देगा। इस संदर्भ में विभाग ने जहां पूर्व तैयारी की थी, परीक्षा एजेंसी भी केंद्र निर्धारण करने में जुटी हुई है। कारण है कि इन शिक्षकों के साथ अन्य शिक्षित बेरोजगार के लिए भी टेट एग्जाम में अवसर खोले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद कहाँ गया भाई? हाँ, डीपीआई के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए मार्च में कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा था। संचालनालय का कहना है कि जुलाई तक परीक्षा कराना है। परीक्षा को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें कार्यरत 70,000 शिक्षकों के अलावा अन्य शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी पात्रता परीक्षा के विकल्प खुले हुए हैं। विभाग का कहना है कि शिक्षित बेरोजगार भी इस परीक्षा के साथ एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी चयन मंडल में भी चर्चा शुरू हो चुकी है। पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए व्यवस्थित तरीके से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। नतीजतन एग्ज़ाम तिथि में विलंब हो रहा है, लेकिन अप्रैल के अंत तक तिथि घोषित कर दी जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग में अधिकारियों का कहना है कि टीचरों के लिए पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 2 साल का समय निर्धारित किया गया। अफसर यह भी कहते हैं कि शिक्षकों के लिए यह अवसर और भी बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। शिक्षक यदि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसे दोबारा मौका मिलेगा। कोशिश की जा रही कि इन्हें तीसरा अवसर भी दिया जाए। इसके लिए कोचिंग एवं मॉडल आंसर की व्यवस्था कर विचार जारी है, ताकि कोई भी शिक्षक अनुत्तीर्ण न रह सके और यह पात्रता परीक्षा पास करके बेहतर सेवा दे सकें। 1998 से 2005 के पूर्व भर्ती शिक्षा ही देंगे परीक्षा। अधिकारियों का कहना है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 1998 और 2005 के पूर्व हुई है, सिर्फ उन्हीं की परीक्षा होगी। उस समय इनकी नियुक्ति निकायों और पंचायतों के माध्यम से हुई थी। उस वक्त इनकी पात्रता परीक्षा नहीं करवाई गई थी, सिर्फ उन्हीं शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इनकी संख्या स्कूल शिक्षा एवं जनजाति कार्य विभाग सिर्फ 70,000 है। केवल यही शिक्षक एग्जाम में बैठेंगे। हाँ, जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकती है परीक्षा। डीपीआई के अधिकारियों की माने तो शिक्षक को जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही परीक्षा में बैठाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को भी देखना है। इसके अलावा इसके साथ वह शिक्षित युवा भी परीक्षा में बैठेंगे जो सरकारी सेवा में नहीं है, इसलिए व्यवस्थाएं जुटाना भी इस हिसाब से ज़रूरी है। जुलाई में जो परीक्षा होगी उसका रिजल्ट आने के बाद जितने शिक्षक अनुत्तीर्ण होंगे तो फिर उनकी दूसरी परीक्षा की तैयारी की जाएगी। इधर सरकार ने कोर्ट जाने के लिए विधि से मांगा अभिमत। शिक्षकों की मांग पर स्कूल शिक्षा विभाग कोर्ट जाने को भी तैयार है। शिक्षा मंत्री स्वयं कह चुके हैं कि हम विधि विभाग का मत ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों का भी अध्ययन किया है कि वहाँ की सरकारें भी उच्चतम न्यायालय गई हैं। लेकिन मैं बता दूँ आपको कि जो यूपी में टीचर संगठन ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जारी की थी, उनकी 2 याचिकां खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यह परीक्षा कोई स्थगन नहीं मिल पाया, लेकिन शिक्षक मांग कर रहे हैं तो विभाग भी उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। शिक्षक संघों के साथ कमिश्नर की बैठक। पात्रता परीक्षा को लेकर आंदोलित शिक्षकों के आक्रोश को थामने के लिए सोमवार को लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर अभिषेक सिंह, अभी आपको हाल ही में पता होना चाहिए कि शिल्पा गुप्ता जो शिक्षक लोक संचालनालय की कमिश्नर थी,
उनका ट्रांसफ़र हो गया है और उनकी जगह नए जो अधिकारी आए हैं। अभिषेक सिंह ने मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों की बैठक ली। इस बैठक में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की ओर से डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर, महामंत्री राकेश गुप्ता के अलावा शिक्षक कांग्रेस से अध्यक्ष सतीश शर्मा एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से जितेंद्र सिंह उपस्थित थे, जहां उन्होंने शिक्षकों की समस्या का पूरा पक्ष रखा। संघों के प्रतिनिधियों के बीच कमिश्नर सिंह ने भी स्थिति स्पष्ट की कि शिक्षक संघ के महामंत्री राकेश गुप्ता के अनुसार कमिश्नर ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए इस निर्णय के पालन में परीक्षा तो होगी, लेकिन शिक्षक मांग कर रहे हैं। विभाग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रहा है। उन्होंने कहा शिक्षकों के लिए जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। साथियों, जैसे कि मैंने बताया, यूपी में भी शिक्षक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो याचिकां वहां खारिज कर दी गई है। और कुछ अच्छी खबर है मध्य प्रदेश के शिक्षक साथियों के लिए कि हो सकता है कि 1998 से 2005 के पूर्व के पहले ही शिक्षक एग्ज़ाम देंगे, जबकि 2005 के बाद जो भी भर्ती प्रक्रिया 13 तक हुई थी, 13 या 11 जो भी होगा, वहाँ तक के शिक्षकों को कंसीडर कर लिया जाएगा। ऐसी न्यूज़ आ रही है, कोई ऑफिशियल लेटर वगैरह तो नहीं आया। ठीक है, जो भी जैसा रहता है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसी प्रकार की अपडेट चाहते